इन मौलवियों ने ही हमें जुदा किया है। आप कुछ भी नहीं जानते हो, आप दुनियादार लोग हो, आपने दीन समझा नहीं है, दीन पढ़ा नहीं है, कुरान मजीद को तर्जम से नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ी, आपको शरीयत के मामले में कोई खबर नहीं है। आपको दुकान का पता है, कारोबार का पता है, खेती बाड़ी आप जानते हो और कुछ भी नहीं जानते। लेकिन जो मौलवी है, ये जो मौलवी है, इसने 8 साल लगाया है मदरसे के अंदर, इसने 10-10 साल लगाए हैं, इसने 12-12 साल, और किसी को 30-30 साल हो गए, किसी को 50-50 साल हो गए। वो मदरसे में पढ़ा भी है, अब 40 साल से वो हदीसें पढ़ा रहा है, कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा रहा है। अगर मौलवी नहीं जानता हकीकत को तो फिर कोई भी नहीं जानता। ये हर चीज से वाकिफ है, इसे हर चीज का पता है, लेकिन ये शैतान के चक्कर में आ गया है। ये अब सीधे साधे मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करता है। ये कहता है कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कि मुर्दा नहीं सुनता, लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है मुर्दा सुनता है। अब ये ऐसा करते हैं कि कुरान मजीद की आयत और उसके मुकाबले में एक हदीस तलाश करते हैं, वो सनद सही हो या सनद ज़ईफ हो या जिस तरह के भी हो, ये रात दिन कोशिश करके एक ऐसी हदीस ले आते हैं, एक ऐसी रिवायत तलाश करते हैं कि जिससे कुरान का इनकार कर दिया जाए और हमारा जो मसला है, हमारी जो फिक्र है, हमारा जो फिरका है, वो सीधा हो जाए। उसके मुकाबले में कुरान मजीद की आयत गलत हो जाए, इन्हें कोई परवाह नहीं। मुर्दा सुनता है पहली दलील। ये लोग वो दलील दे के सादे मुसलमानों को गुमराह करते हैं, उनका अकीदा खराब करते हैं। दलील क्या है कि सही बुखारी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपने भाई को दफन कर लेते हो, कब्र में दफन करके वापस आते हो, तो तुम्हारा वो भाई तुम्हारी जूतियों की आवाज सुनता है। सही हदीस है, कोई शक नहीं है। और आप कहते हो मुर्दा नहीं सुनता। ये देखो, अगर तुम्हारा मुर्दा जो कुछ भी नहीं था जूतियों की आवाज सुन सकता है, तो अल्लाह का वली हमारी दुआ नहीं सुन सकता। और जो एक सादा मुसलमान है वो तो सुभान अल्लाह, क्या बात है, ये तो पक्की दलील आ गई है, ये तो बात ठीक है, बात समझ में आती है। ये पहली दलील। दूसरी दलील, जब आप कहते हो मुर्दा नहीं सुनता, तो फिर आप कब्रिस्तान में जाते हो और कहते हो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीना व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकूना नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। जब सुनता नहीं है तो फिर सलाम क्यों करते हो? सवाल है ना। जब वो सुनता ही नहीं है, आपका अकीदा है कि वो नहीं सुनता हो, तो फिर कब्रों के पास जाके, कब्रिस्तान में जाके सलाम, अगर तुम्हारा सलाम सुन लेता है तो अल्लाह का वली हमारी दुआ नहीं सुन सकता। तीसरी दलील, जंगे बदर है, अबू जहल, उतबा, शैबा, ये सारे के सारे काफिर कत्ल कर दिए गए और मुसलमानों ने उन्हें घसीट कर कुएं में फेंक दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अबू जहल, ऐ उतबा, ऐ शैबा, अब बताओ, मैं नहीं कहता था तुम्हें कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, सच्चा रसूल हूँ, और मैं जो शरीयत लेके आया हूँ, मैं जो दीन लेके आया हूँ, ये दीन सच्चा है। अब बताओ तुम्हें पता चला या नहीं चला? हालांकि वो मरे पड़े थे। और सहाबा ने फरमाया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, दीगर सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मर गए हैं, अब वो आपकी बात कैसे सुनेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अब वो सुन भी रहे गए, अब वो मेरी बात सुन रहे गए और उन्हें पता चल गया है कि मैं क्या कह रहा हूं। अब ये तीसरी दलील है, अगर अबू जहल सुन सकता है मरने के बाद, सवाल है, अगर मरने के बाद अबू जहल सुन सकता है, अल्लाह का वली नहीं सुन सकता। अब ये 3 हदीसें, और इन 3 हदीसों के मुकाबले में कुरान मजीद की आयत है। अभी अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो बंदा मर जाए उसको सुना नहीं सकते, और हदीसें कह रही गए, आप सुना रहे गए, आप मुर्दों से बातें कर रहे गए और मुर्दे सुन रहे गए।
آپ خود فرما رہے گے وہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے. آپ خود کہہ رہے گے قبرستان میں جب جایا کرو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو رہے گے مردوں کو. اب یہ قرآن کی آیت اور یہ تینوں روایات کو کیا کرتے ہیں، اب بالکل قرآن کے مخالف لے آتے ہیں. اب یہاں آ کے سادے مسلمانوں سے ایک کام یہ کرواتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم صرف قرآن مانیں گے، ہم صرف کیا کریں گے، قرآن مانیں گے. یہ دوسرے فرقے والے جو درباروں کے پاس جاتے ہیں وہ نہیں، وہ دوسرے ایک فرقہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم موحد ہیں، ہمارے اندر بڑی توحید ہے، کچھ ربڑی ہیں اور کچھ پتری ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا موحد سمجھتے ہیں. اب وہ یہاں آ کے کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت لے لیتے ہیں اور بخاری شریف کی تینوں حدیثوں کا انکار کرا دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ تم ان حدیثوں کا انکار کر دو، یہ قرآن مجید کے خلاف آ گئی ہیں. جو احادیث قرآن کے خلاف آئے گی ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کے مقابلے میں قرآن مجید کو مانیں گے. لیکن یہ تینوں حدیثیں قرآن مجید کے خلاف نہیں ہیں. صرف جب انسان کا قلب سلیم ہو اور دماغ میں ہو کہ مجھے ہدایت چاہیے، میں نے صرف صراط مستقیم تلاش کرنی ہے، میں نے کوئی فرقہ نہیں جوائن کرنا، میں نے اپنے آپ کو کسی فرقے میں شامل نہیں کرنا. جس میرے بزرگ نوجوان بھائی کی یہ خواہش ہو مجھے ہدایت مل جائے، صراط مستقیم مل جائے، تو اسے یہ بات سمجھ آتی ہے. اگر میں اور آپ پہلے ہی سے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ جوائن کر لیں، کسی فرقے کے ساتھ ملا لیں، تو پھر سمجھو ہمارا دماغ بند ہو گیا. اب ہم وہی سوچیں گے، وہی کریں گے جو ہمارے فرقے میں ٹھیک ہوگا. جو ہمارے فرقے میں ٹھیک نہیں ہے وہ چاہے قرآن میں ٹھیک بھی ہو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اب اس کی تشریح اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر. سورت کا نام سورت الفاتر ہے اور پارہ نمبر 22 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے مثال دی ہے. مثال کیا ہے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. یہ سورت الفاتر ہے، گھر میں جا کے تھوڑا ترجمہ پڑھ لینا. آیت نمبر 19 20 21 22. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اے محبوب آپ ان سے تھوڑا پوچھو کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. ایک بندے کی آنکھیں ہیں اور دوسرا اندھا ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. ایک روشنی ہے اور دوسرا اندھیرا ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. ایک سایہ ہے اور ایک دھوپ ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. ایک مردہ ہے اور دوسرا زندہ ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ فیصلہ بعد میں کیا پتہ برابر ہوں، بولتے نہیں ہوں. یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے برابر. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یسمع من یشاء. ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ جس مردے کو چاہے سنوا سکتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور. جو بندہ مر کے قبر میں دفن ہو جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو نہیں سنا سکتے. اب اس کو سنانا اللہ فرماتا ہے میری صفت. اللہ کہتا ہے مردے کو سنوانا میری صفت ہے، میں جس مردے کو جب چاہوں سنوا سکتا ہوں. لیکن اے میرے نبی آپ کے لیے اصول یہی ہے، آپ کے لیے قاعدہ وہی ہے انک لا تسمع الموتى. آپ اگر خود کہیں میں اپنے ابا جی کو اپنا فنا پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی اماں کی قبر پہ چلے جائیں اور اسے جا کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے تسلیاں دیں جیسے مولوی آج کل سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، قبر کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اے میرے بھائی اب تم کہو ربی اللہ نبی جی محمد فلاں، اوپر سے بیٹھ کے نا جواب دے رہے ہوتے ہیں. اے محبوب اگر آپ اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے جا کے اپنی کوئی بات، اپنی کوئی گفتگو اگر اسے سنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے اصول یہ ہے، آپ کا قاعدہ یہ ہے انک لا تسمع الموتى. آپ نہیں سنا سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور. جس کو قبر میں دفن کر دیا جائے اب اس کو وقت کا نبی بھی 1,24,000 نبیوں کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں سنا سکتے. ہاں اب اگر اس مردے کو
जिंदों की आवाज सुनवानी है तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, वो मैं अल्लाह खुद सुनवाऊंगा। जब हम अपने रिश्तेदार को दफना के वापस आते हैं, हम वो दड़े मारते हैं, जूतियां मारते हैं जोर जोर से, ताकि मेरी जूती की आवाज मेरे अब्बू जी सुन लें कि मैं अब जा रहा हूं। हम में से किसी का यह इरादा होता है अपनी जूतियों की आवाज अपनी मां को सुनाने का? होता है? हमारा यह इरादा होता है जूतियों की आवाज मुर्दे को सुनाने का? होता है? नहीं होता ना भाई। हम अगर जूती की आवाज अब्बा जी को किस लिए सुनाएंगे? डूब के मर ना जाओ कि बाप के ऊपर खड़े होकर उसको जूतियों की आवाज सुनो, अपनी मां के ऊपर खड़ा होकर उसको जूतियों की आवाज सुनो। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी जूतियों की आवाज मेरी मां को, मेरे बाप को सुनवाई है। क्यों? वो इसलिए कि देख, जिन बच्चों की खातिर, जिस औलाद की खातिर तूने अपनी सारी जिंदगी दाग पे लगा दी है, उनका मुस्तकबिल बनाने के चक्करों में तूने दीन नहीं समझा, शरीयत नहीं समझी, दीन नहीं सीखा, अल्लाह और उसके रसूल की पहचान नहीं सीखी तूने, नमाज और कुरान के करीब नहीं आया है। मैं इसकी दुकान बना लूं, अब इसका प्लाट बना लूं, अब इसका घर बना लूं, अब इसका बिजनेस सीधा कर लूं। इन्हीं के बिजनेस सीधे करता रहा है, अपने आप को सीधा करके आखिरत की तैयारी तूने नहीं की। अब सुन उनकी जूतियों की आवाज, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो आज तेरे साथ आने को तैयार हो। सारे के सारे तुझे छोड़ के जा रहे। सुन उनके जाने की आवाज सुन। और बाकी दूसरी बात, कब्रिस्तान में जाके सलाम करना। कब्रिस्तान में जाके सलाम करने का मकसद ये नहीं होता कि अब मैं मुर्दे को कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, फिर वो वापसी मुझे कहेगा वालेकुम सलाम। इसका मतलब ये है कि मैं कब्रिस्तान में जाके सलाम करूं, मेरा सलाम मुर्दा सुन ले और मुर्दा वापसी जवाब दे और मैं जिंदा ना सुन सकूं, फिर तो मुर्दा मैं हुआ, वो तो ना हुआ। हाँ, कब्रिस्तान में जो जाके दुआ करनी है, सलाम करना है, वो पूरी अगर आप दुआ पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें तो पता चल जाएगा। हजूर ने कहा है जब कब्रिस्तान जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्रों वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो। मिनल मोमिनीना वल मुस्लिमीना, ऐ मुसलमानों मोमिनो, व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकूना, इंशाअल्लाह हम भी अन करीब यहाँ तुम्हारे साथ आ जाएंगे। अस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया, मैं अपने लिए भी अफियत की दुआ करता हूं और तुम कब्र वालों के लिए भी अफियत की दुआ करता हूं। ये उसी तरह है जिस तरह हम क्या करते हैं, खत लिखते हैं। हम खत लिखते हैं और खत में सबसे पहले हम लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों लिखते हैं? हम ये जिसको खत भेजना चाहते हैं उसको दुआ देते हैं। उसको क्या देते हैं? दुआ देते हैं। ये दुआ है, मुर्दे को सुनाने के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको मुखातब करके कहा और फिर फरमाया ये तुमसे ज्यादा समझ रखेगा मेरी बात को, तुमसे ज्यादा ये जान रखेगा मेरी बात को, वो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। वो उसी वक्त के लिए था। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह ताला ने उन काफिरों को आवाज सुनवाई अपने नबी की कि तुम कहते थे नाउज़ बिल्लाह ये झूठा है, तुम कहते थे इसकी शरीयत ठीक नहीं है, अब देख लो हमने उसको गालिब कर दिया है, हमने उसको कामयाब कर दिया है और तुम नामुराद हो गए हो और तुम बिल्कुल झूठे थे और तुम नाहक पे थे और हमेशा बातिल ही मिटता है और जो हक है वो साबित हो जाता है। आज सुन लो अपने कानों से हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आ गए। पागलों की तरह कब्र पर खड़े हो जाते हैं हम, मट्टी का ढेर है और मट्टी के सामने रो रहा है। इसे इतनी अकल नहीं है कि मैं वुदू करके मस्जिद में आ जा और अल्लाह के सामने रो। हाय हाय।